हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पर एक आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको कभी भी नीट या किसी भी टेस्ट में जहाँ पर भी डाइकोट मोनोकोट रूट का या लीफ का या स्टेम का डायग्राम आएगा उसमें आपको पहचानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट का फिगर लिख रहा हूँ। ये पहला है डाइकोट रूट का, ठीक है, ये मोनोकोट रूट का। सबसे पहले पहचानना कि ये रूट है या स्टेम है, तो इसका तरीका है कि आप सबसे पहले हाइपोडर्मिस देख लो। यहाँ पर भी हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, यहाँ पर भी हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, तो ये रूट का ही डायग्राम होगा। और लीफ का डायग्राम तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है लीफ तो कैसी होती है, ये ऐसी होती है। एक सेकंड, ये ऐसी होती है लीफ का डायग्राम। देखो ऐसे चपटा होता है, ठीक है, चपटा होता है लीफ। तो ये इतनी लंबाई में क्रॉस सेक्शन करके हम देखते हैं रूट को, ठीक है। ये बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस, उससे हम सेंटर की तरफ आ रहे हैं लेयर को देखते हुए। तो यहाँ पर हमने पहचान लिया सबसे पहले कि हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, इसलिए ये पक्का रूट का ही डायग्राम है। अब इन दोनों में से मोनोकोट रूट कौन सी, डाइकोट रूट कौन सी, एग्जाम में यही पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले रूट तो पहचान लिया ना, अब मोनोकोट डाइकोट पहचानते हैं। ठीक है, आपको बस एक बात पर फोकस करना है, मेरी सिर्फ एक बात पर फोकस करके आपके सारे डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। क्या कि देखो मोनोकोट नाम लिखा हुआ है ना, इसमें देखो बार बार ओ आ रहा है। डाइकोट में तो बस एक बार ही हुआ है। देखो डाइकोट रूट नाम है ना डाइकोट, इसमें सिर्फ एक बार ही वो आया, बट इसमें देखो 3 बार वो आ गया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गोले आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा सर्कल है, राउंड 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 सर्कल है। यहाँ पर आपको मुश्किल से दिखेगा, इसके अंदर देखो मुश्किल से राउंड राउंड सर्कल दिखेंगे, बट ये परफेक्टली राउंड है ही नहीं। देखो परफेक्टली राउंड कोई सर्कल है ही नहीं, यहाँ पर ओनली गोल 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 ओ दिख रहे हैं। आप ओ पर फोकस करो, देखो यहाँ पर भी ओ नहीं है, ओ परफेक्ट ओ कहीं पर नहीं है बहुत सारे, बट यहाँ पर बहुत सारे ओ ओ ओ ओ बहुत सारे ओ है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, और अगला हम चलते हैं इस वाले डायग्राम पर, स्टेम के डायग्राम पर। यहाँ पर भी आप सेम तरीका लगा सकते हो। देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल नहीं दिखेंगे, मैंने क्या बोला था, मोनोकोट नाम में बहुत सारे ओ आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सर्कल देखो, जिस डायग्राम में बहुत सारे सर्कल होंगे वो हमारा मोनोकोट का डायग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको एक भी मुश्किल से सर्कल नहीं दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर सर्कल है नहीं। इस डायग्राम में इतने सारे सर्कल है, ओ देखो ये भी आखिर में सर्कल ही है ना, बहुत सारे सर्कल दिख रहे हैं, तो ये मोनोकोट का डायस्टेम का है डायग्राम। ठीक है, या आपको इनसे आपको कंपेयर करने का पूछे तो देखो इससे आप कंपेयर करने का सोचोगे ओ से, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो डायकोट का है, तो इसमें देखो बहुत सारे सर्कल है। फिर इसका मैं तरीका बताता हूँ, आप ना NCERT का दोनों का पढ़ोगे ना कंपेरिजन, तो आपको एक बात दिखेगी कि यहाँ पर जो कैम्बियम परसेंट होता है ना वो यहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैम्बियम एक सेकेंडरी टिश्यू है, तो जो सेकेंडरी ग्रोथ यहीं पर होती है, डाइकोट में, मोनोकोट में नहीं होती, इसलिए मोनोकोट में एब्सेंट है। या तो ये बात से याद रख लो, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर यह एंडोडर्मिस हाइपोडर्मिस में डिफ्रेंशिएटेड होगा, मतलब कॉर्टेक्स होगा ना, ठीक है, वो जनरल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस में डिफरेंशिएटेड होगा, बट यहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, तो इसमें भी ये एक इनमें डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, इस डिफरेंस से याद रख सकते हो, या फिर कैम्बियम वाले डिफरेंस से याद रख सकते हो। ठीक है, इसका मैंने बस इसको NCERT के कंसेप्ट से याद करने का कहा है, बाकी मैंने ट्रिक से बता दिया है। एक और अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं, लीफ का डायग्राम। देखो मोनोकोट नाम में कितनी बार ओ आ रहा है, 1 2 3 बार ओ आ रहा है। ये देखो 1 2 3 ओ यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये मोनोकोट का एग्जाम्पल। यहाँ पर कोई ओ नहीं दिख रहा ना, एक ही ओ दिख रहा है, डाइकोट का एक ही ओ दिख रहा है। ठीक है, डाइकोट में एक ही ओ होता है, वैसे एक ओ, तो यहाँ पर एक ओ, तो यहाँ पर मोनोकोट में 3 ओ, 1 2 और 3 ओ। ठीक है, आई होप कि आपको ट्रिक थोड़ी बहुत भी हेल्प करेगी। मान लो आपको यही याद हो गया ना तो भी बड़ी बात है, समझो। और ये तो आपको कंसेप्ट से याद करा दिया कि कैम्बियम किस में होगा किस में नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ इनमें होगी तो इनमें नहीं होगी, और इसको भी आप ओ से याद कर सकते हो। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा है तो आप अपना आप से याद भी कर सकते हो, या फिर ओ वाले कंसेप्ट से याद कर सकते हो। ओ यहाँ पर नहीं है इतने सारे, यहाँ पर बहुत सारे ओ हैं। ठीक है, तो ओ से आप मोनोकोट याद रखो, क्योंकि मोनोकोट नाम में बहुत ज़्यादा ओ आ रहे हैं। ठीक है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा डायग्राम वाले से। ठीक है, ओके, थैंक यू।